तो लेके आने के बाद हमको पता चला कि बोलते हमारे पास बाईपास अवेलेबल नहीं है, आईसीयू सेंटर अवेलेबल नहीं है, हम लोग ऑक्सीजन तक इनके पास अवेलेबल नहीं है सर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। आज पेशेंट को मैंने 40 पॉइंट के ऑक्सीजन के ऊपर थाना के ऊपर ग्लोबल के इधर भेजा हूँ। उस पेशंट का अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कोण ले? जे इथले म्हणजे कर्मचारी आहेत नातले तर त्यांनी सांगितलं की आमच्यावरून वरनं जे ऑर्डर आहेत आम्हाला तेच इथं आम्हाला रूल फॉलो करण्यासाठी इथं बेड पण अवेलेबल नाही आणि ऑक्सिजन पण नाही आहे। आम्ही फक्त एवढं सांगितलं की तुमच्या जवळ जर काय ऑक्सिजनचं जर काय असेल बाटला काय असेल तर ॲम्ब्युलन्समध्ये टाका, आम्ही तो ॲम्ब्युलन्सला आम्ही पेशंट दुसरीकडे शिफ्ट करतो। तर त्यांनी ते पण नाही केलं, बोलतो इथं ॲडमिट पण केला जाणार नाही, ऑक्सिजन पण आणि बेड पण नाही। मग आम्ही भिवंडीकर जायचं कुठं? बेड आम्ही स्वतः बघितलं आहे, मध्ये जाऊन तुम्ही बघून पण या बेड खाली आहेत, ऑक्सिजन इथं बघा खूप आहेत, तरी पण पेशंट ॲडमिट नाही केला कारण तो सिरियस होता। माझं तर एवढंच बोलणं आहे सगळ्यांशी की हा जो व्हिडिओ आहे ना एवढा शेअर करा की तो वरपर्यंत गेला पाहिजे। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. धोबी तालाब के खुदा बख्श में जब सेंटर में कोविड सेंटर में अपने पेशेंट को लेके आए, वो पेशेंट कौन थे और यहाँ पे क्या आपके साथ हुआ? सबसे पहले जो पेशेंट थे वो मेरे मामा थे, आशानंद पाटिल करके मेरे मामा थे। मैं उनको लेके सबसे पहले आईजीएम गया था। आईजीएम बोलते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग कोविड पेशेंट नहीं ले रहे, आप खुदा गवा में लेके जाओ जो धोबी तालाब के इधर है। तो हम लोग उधर लेके आए। तो लेके आने के बाद हमको पता चला कि बोलते हमारे पास बाईपास अवेलेबल नहीं है, आईसीयू सेंटर अवेलेबल नहीं है, हम लोग ऑक्सीजन तक इनके पास अवेलेबल नहीं है सर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। आज भिवंडी महानगर पालिका इतनी बड़ी होके, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़े वर्चस्व कमाई का जरिया है नगर पालिका का, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कुछ वो सुविधा ही नहीं मिल रही भिवंडी के लोगों को। बस यही सवाल है कि मुख्यमंत्री साहब से कि इन भिवंडी के लोगों को क्यों सुविधा नहीं मिल रही है। ये सवाल मेरे भिवंडी के लोगों को और मुझे हो रहा है। और जो असुविधा हो रही है आज भिवंडी के लोगों को, इसका कौन जवाब देगा सर? अगर आज कोई उस पेशेंट को कुछ 19-20 हो जाएगा। आज पेशेंट को मैंने 40 पॉइंट के ऑक्सीजन के ऊपर थाना के ऊपर ग्लोबल के इधर भेजा हूँ। उस पेशेंट का अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले सुविधा तो ये होती है कि अगर पेशेंट आ जाता है तो वो पेशेंट को अंदर लिया जाता है। वो उसके पीछे तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है वो सुविधा वो तो तुम अवेलेबल करवा सकते हो ना। तो इतनी अगर नहीं अवेलेबल नहीं करवा सकते तो फिर सर ये महानगर पालिका हमसे टैक्सेस ले रही है, वो क्यों ले रही है? मुझे सवाल है, इतने सारे टैक्सेस लिए जाते हैं अपने से भिवंडी से, तो वो क्यों ले जा रहे हैं? ना अपने को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे ये लोग, तो क्यों ले रहे हैं? मेरे को ये सवाल है भिवंडी के लोगों से। आप जब यहाँ पे आए तो आपको ऑक्सीजन क्या आपको प्रोवाइड किया गया था? नहीं। हा ऑक्सिजन बद्दल आम्ही विचारलं इथं ऑक्सिजन आहे का, तर ते बोलतात इथं ॲडमिट करण्यासाठी इथं बेड पण अवेलेबल नाही आणि ऑक्सिजन पण नाही आहे। आम्ही फक्त एवढं सांगितलं की तुमच्या जवळ जर काय ऑक्सिजनचं जर काय असेल बाटला काय असेल तर ॲम्ब्युलन्समध्ये टाका, आम्ही तो ॲम्ब्युलन्सला आम्ही पेशंट दुसरीकडे शिफ्ट करतो। तर त्यांनी ते पण नाही केलं, बोलतो इथं ॲडमिट पण केला जाणार नाही, ऑक्सिजन पण आणि बेड पण नाही। मग आम्ही भिवंडीकर जायचं कुठं? आम्ही भिवंडीचे आहेत ना। मग भिवंडीचे जर पेशंट इथं ॲडमिट नाही होत तर मग इथं कुठले पेशंट ॲडमिट करायचे? एवढी बेड आम्ही स्वतः बघितलं आहे, मध्ये जाऊन तुम्ही बघून पण या बेड खाली आहेत, ऑक्सिजन इथं बघा खूप आहेत, तरी पण पेशंट ॲडमिट नाही केला कारण तो सिरियस होता। आम्ही एवढा पण बोलतो की यांना इथं एवढा 1 वर्ष झाला आहे, मग आम्हाला बोलतात ते काय की इथं आयसीयू आणखी चालू झालेलं नाही आहे। मग आयसीयू मग चालू होणार कधी? जर पेशंट जर खरोखर सिरियस असेल तर मग जायचं कुठं भिवंडीकर? जर आता समजा 40% वरती ॲम्ब्युलन्स गेले, अर्धे रस्ता जर त्या पेशंटला जर काही झाला, ॲम्ब्युलन्समध्ये तर ऑक्सिजन नव्हता आणि यांनी ॲडमिट पण नाही केला आणि यांच्यामुळे आम्ही आमच्या पेशंटला कुठं ऑक्सिजन बघितला नाही आणि ना आम्हाला ॲम्ब्युलन्स भेटत होती, फक्त पेशंट आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये फक्त 40% होती, तर इथं थांबून आमचा वेळ वाया जाईल म्हणून आम्ही फास्ट गाडी त्या ॲम्ब्युलन्सवाल्यानी इथं ग्लोबलला बालकुमला घेऊन गेलाय। आणि जर अर्ध्या रस्त्यात जर त्याला काय झालं त्याचा जबाबदार कोण असेल तर हे पण आम्हाला याचं उत्तर पाहिजे। आने से पहले कौन से हॉस्पिटल में आप जाके आए थे? हम लोग इधर आने से पहले मेरे वो जो थे ना पेशेंट, वो मेरे दोस्त के पापा थे, तो ऑरेंज हॉस्पिटल मालूम है, ऑरेंज हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग उसको लेके गए तो पेशेंट को वहाँ पे एक 24 घंटे का बिल, मतलब कितना, एक दिन का 15,000 और प्लस ये रूम बिम का जो रहता है टोटल चार्जेस 27 से 28 हज़ार दिन का है। तो इतना वो करेगा कौन? एक तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कमाई नहीं, और दिन का 27,000 रुपये बिल हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग लेके आए क्योंकि उसकी तो वो उतना नहीं कर सकता क्योंकि वो गरीब घर से था लड़का भी, और उतना वो कर नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इधर लेके आए। किसान है, हाँ ते शेतकरी आहेत, शेतकरी ते शेतकरी आहेत, कुठून आणणार? ते एक शेतकरी माणूस 27,000 रुपये कुठून आणणार? तो ते आम्हाला सांगा 27,000
27,000 एक कुठून साधा आणणार आहे? शेतकरी जिस तरह से अभी कोरोना के पेशेंट महाराष्ट्र में और भिवंडी में बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन भी अलग अलग आ रही है, लोगों को लॉकडाउन और घर में रहने की बात की जा रही है। इस सिचुएशन में आज भिवंडी में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप सरकार से और महानगरपालिका से क्या अपील करना चाहेंगे? मला सरकारशी आणि मुख्यमंत्री साहेबांशी फक्त एवढाच बोलणं आहे की 1 वर्ष कोरोनाला झालेलं आहे, तुम्ही कोरोनाची पहिली लाट दुसरी लाट पण आणली तरी आम्ही लॉकडाऊन झाला, मग शेतकरी झाले, हे आणखी गरीब झाले, हे जागायचे कशाने? वरनं जर यांना कोरोना झाला तर बिल 27,000 दिवसाचा प्रायव्हेटमध्ये, तर ते करायचं कुठं? आणि सरकारीमध्ये घेऊन आलो, सरकारीमध्ये घेऊन तिथं सुविधा काहीच नाही, ना बेड आहे ना ऑक्सिजन ना काही नाही आहे इथं. आणि ते डायरेक्ट घेऊन आला, इथं घेऊन आला, त्यांनी चेकअप केला, त्यांचा फक्त किती 87 वरती होता. तर ते बोलतात आम्ही जे काही पेशंट 94च्या वर घेतो, 90च्या वर घेतो, ते घरीच ठेवायला बरोबर मग आम्ही काय करू? मग 90 जो कस्टमर है 90 के जो पेशेंट है वो तो घर पे ही रखेंगे ना, वो तो एकदम 2% 3% पे रहते हैं, तो उनको तो घर पे रख के ठीक करके अंडा और दूध में ये लोग उनको ठीक करवा सकते हैं अपन, तो इधर क्यों ला रहे हैं सर? अगर पेशेंट कुछ रहेंगे, उनको कुछ कमियां रहती है, तो इसीलिए अपन पेशेंट को इधर लेके आ रहे हैं ना. तो उनके अगर 87 के इनको 90 के अबाउ चाहिए पेशेंट, विदाउट इसमें ऑक्सीजन में चाहिए, तो ये कौन सी सर बात होती है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई. 90 के ऊपर कहाँ से लेके आए हम लोग क्या उनको अपील क्या करना चाहते हैं? हम लोग को यही अपील होनी है कि भिवंडी के लोगों को जो असुविधा हो रही है आज की डेट में, अगर किसी के घर पे ये जो हमारे के साथ इंसिडेंट हुआ है, ये किसी और के साथ हो गया और इसके चक्कर में वो पेशेंट मर जाता है या कुछ गलत हो जाता है उसके साथ, इसका जिम्मेदार तो कौन उसका रहेगा? जिम्मेदार कौन है? और इसका भी हमको ये चाहिए रिजल्ट कि इसका जिम्मेदार कौन रहेगा. क्या कोविड टेस्ट अभी तक पेशेंट का कहीं पे हुआ था? हाँ आईजीएम में हुआ था. आईजीएम में हुआ था, वहाँ रिपोर्ट क्या आई थी? पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया था रिपोर्ट मतलब उनका. पॉजिटिव पेशेंट था, उसके बाद आपको आईजीएम से यहाँ भेजा गया, लेकिन यहाँ पे भी एडमिट नहीं लिया गया. एडमिट का रीजन यही बताया गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, बराबर? ऑक्सीजन बेड नहीं और है इसका- और बाईपास नहीं है और इसका और ICU की सुविधा नहीं सिच्युएशन आहे ना, या पेशंटची सिच्युएशन तर ही सिरियस होती. या पेशंट मग ते सिरियस पेशंट यांनी घेतला पाहिजे ना, याला समजायला पाहिजे की बाबा पेशंट सिरियस आहे, ठाण्यापर्यंत जाय जर काय झाला तर मग काय करायचा. आणि प्लस त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये 40% फक्त ऑक्सिजन होता, तर 40% मध्ये ॲम्ब्युलन्स कशी जाईल तिकडे तुम्ही पण सांगा. आता ठाणे हायवेला एवढी ट्रॅफिक असते, मग तिथनं पेशंट कसा जाईल? ते पण बरोबर आहे. आणि माझं तर एवढाच बोलणं आहे सगळ्यांशी की हा जो व्हिडिओ आहे ना, एवढा शेअर करा की तो वरपर्यंत गेला पाहिजे. धन्यवाद. Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.